बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौबा नसू क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली थी, लेकिन हमेशा तौबा को तोड़ता रहता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका ग्रां बहा गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी राज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने ना बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आया था और रियाया भी नसू को खूबियों से गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसू ने कहा तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू जान लो, ना तो मैं इंसान हूँ ना वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा मालो दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इस वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसू कहते हैं। तारीख की कुतब में नसू को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। सबक इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि नसू रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबकी तौबा को कबूल करने और तादम मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।